महाराष्ट्र के भिवंडी में बीती रात भीषण हादसा हुआ है। यहां के पटेल नगर में 3 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो फिलहाल 10 के ऊपर ही बताया जा रहा है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। हादसा रात करीब 3:30 बजे हुआ जब लोग गहरी नींद में थे। यह इमारत 1984 में बनी हुई थी और कुल 21 फ्लैट में परिवार रहते थे। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 20 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें से एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। फायर ब्रिगेड के साथ ही एनडीआरएफ की टीमें जो है इस समय बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को लेकर दुख प्रकट किया है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा कि महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में इमारत गिरने की घटना में जानमाल का नुकसान काफी दुखद है। दुखी इस घड़ी में पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। घटनास्थल पर बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम के अनुसार अब तक मलबे में फंसे 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि कम से कम 20 से 25 लोगों के अंदर फंसे होने की अभी भी संभावनाएं जताई जा रही है। आप जैसा कि तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा था। तस्वीरें खुद इस हादसे की गवाह हैं। भरभरा कर पत्तों की तरह ये जो इमारत है वो गिर गई और इस हादसे में अब तक 10 लोगों से ज्यादा की मौत जो है वो बताई जा रही है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा 20 लोग सुरक्षित बाहर भी निकाले गए हैं। 21 फ्लैट थे इस पूरी बिल्डिंग में, जिसमें तमाम परिवार रहते थे। और ये जो दुखद हादसा है वो रात लगभग 3:30 बजे का है। तो ये हादसा काफी भयानक था। तस्वीरें खुद गवाह हैं इस बात की कि किस तरह से भरभरा कर ये इमारत गिरी और कितने लोग इस इमारत में दब गए। 20 लोगों को हालांकि निकाल लिया गया है। वहीं इस पूरे मसले पर जो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार है मुआवजे की घोषणा कर चुकी है। दुख जताया गया है हादसे को लेकर, लेकिन सवाल यही है कि दुख जताने से क्या होगा। लगातार इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं। महाराष्ट्र से तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, खासकर मुंबई और उसके आसपास के इलाके जो हैं वहां से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लगातार बिल्डिंग्स जो हैं, इमारतें हैं, भरभरा कर गिर जाती है। वजह यही है कि काफी पुरानी ये इमारतें बनी हुई हैं। देखरेख की जरूरत है इन इमारतों को, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। घटना मिला था मैसेज रिसीव किया था हमने करीब 4:30 बजे और उसके बाद हमारी टीम वहाँ से चल दी तुरंत और हम लोग पहुँचे यहाँ पे। जो हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर G+3 बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, 3 स्टोरीज बिल्डिंग। अप्रॉक्सिमेटली बता रहे हैं कि ये सब आरके के 1 आरके टाइप के रूम थे और मैक्सिमम लोग एक रूम में अप्रॉक्सिमेटली 3 से 4 ऐसे बताए जा रहे हैं। एज पर लोकल अथॉरिटी जो बता रही है उसके हिसाब से हम यहाँ पर भी पहुँचे हैं। तो हम अपने कॉर्डनिंग कर दिया है। कॉर्डनिंग करके हम वहाँ पे कैनाइन सर्च कर दिया ताकि हमें विक्टिम जो लाइव हो या जिस प्रकार के विक्टिम हो उसको हम सर्च कर सके, लोकेट कर सके और उसको वहाँ से इवैक्यूएट कर सकें। अभी हमारा काम एक एस्केप रूट हमने पीछे के रास्ते से बनाया है और हम वहाँ से काम जारी कर रहे हैं। तो किस तरह की कठिनाइयाँ आ रही है मद्देनजर लेके? कठिनाइयाँ सिर्फ ये है, आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर की जो ये राइट साइड की बिल्डिंग पूरे जो स्लैब्स हैं वो टिल्ट हो चुके हैं, झुके हुए हैं और ये भी पूरा स्लैब्स का काम। इसके अगर ये कोलैप्स हो जाएगा बीच में तो उस बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम लोग पहले स्टार्टिंग में मैनुअल बड़े इक्विपमेंट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसके जंपिंग से और उसके प्रॉब्लम से ये भी कोलैप्स हो सकती है। इसलिए हम मैक्सिमम 50% मैनुअली और 50% जो मैनुअली के द्वारा हम इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं वही यूज कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौके से ही हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। मुरारी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कितना भयानक ये हादसा, दुखद हादसा। जानकारी आपसे चाहेंगे, अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस मामले को लेकर? क्या मृतकों का जो आंकड़ा है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है? जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि भिवंडी इलाके में ये इमारत गिरी हुई है और लगातार एनडीआरएफ की टीम की तरफ से कोशिश की जा रही है, लोग निकाले जा रहे हैं। और अब ऐसी स्थिति है कि जो लोग बाहर निकाले जा रहे हैं वो काफी गंभीर रूप से जख्मी है, जिन्हें मुंबई के अलग अलग अस्पताल में एडमिट कराया जा रहा है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि एनडीआरएफ की जो टीम है अब यहाँ कटर मशीन के जरिए उन मलबे को काटने की कोशिश कर रही है। जिस मलबे के अंदर लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए उस मलबे की कटिंग की जा रही है। एनडीआरएफ की 30 जवान जो है घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में जो मलबे के अंदर फंसे हुए हैं, बचे हुए लोग हैं, उन्हें
सुरक्षित निकाला जाए। और यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम के साथ बीएमसी कर्मचारी भी लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, बचाव कार्य जारी है। जी बिल्कुल मुरारी, जानकारी आपसे चाहेंगे कि एनडीआरएफ की टीम को परेशानी क्या कुछ आ रही है? मलबा काफी ज्यादा है, तो ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? चूंकि आसपास हम देख रहे हैं कि वहां पर बिल्डिंग खड़ी हुई है, ऐसे में ये बड़ी समस्या हो सकती है कि अगर ज्यादा भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल करेंगे तो जो आसपास की बिल्डिंग है वो भी कोलैप्स हो सकती है। बिल्कुल सही। आपको बता दें कि इस इमारत से सटे कई ऐसे इमारत हैं जो वो भी काफी जर्जर है। अगर यहाँ बड़े मशीनों द्वारा काम किया जाएगा तो उन इमारतों को भी धोखा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो इस इमारत के तक पहुंचने के लिए जेसीबी मशीन या बुलडोजर की बात करें तो वो नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि रास्ता नहीं है, बड़ी पतील और संकीर्ण गलियां हैं, जिसकी वजह से बचाव कार्य में दिक्कत हो रही है। और यही वजह है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो कटर मशीन से उस मलबे को काटने की कोशिश कर रही है। मैं दोबारा उन तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा जो एनडीआरएफ की टीम मलबे को काट कर अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। दूसरी तस्वीर अगर आपको दिखा रहा है तो देख सकते होंगे तमाम पुलिसकर्मी रहवासी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि अंदर फंसे हुए जो लोग हैं अगर उन्हें बाहर निकाला जाता है तो सही तरीके से उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जाए। और यही कोशिश है एनडीआरएफ की कि जो लोग मलबे के अंदर फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उन्हें किसी भी तरीके से बाहर निकाला जाए। अगर आसपास की इमारतों की बात करें तो काफी घनी बस्ती है और यही वजह है कि बुलडोजर मशीन, फायर ब्रिगेड की जेसीबी मशीन घटना स्थल पर नहीं पहुंच पा रही है। मलबा काफी भारी भरकम है। 3 से 4 मंजिला इमारत थी और ये ठीक सामने तस्वीर दिख रही ये वही इमारत है जो 4 महले की थी, लेकिन जमींदोज होकर के 1 महले पर आ गई है और अंदर और कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने के लिए लगातार एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। उन तमाम कटर मशीन और हथौड़ी लाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से उस मलबे को हटाया जाए और उसके अंदर जो लोग बिल्कुल मुरारी, देखिए आसपास बिल्डिंग्स हैं, उनमें भी लोग रह रहे होंगे, तो सवाल ये भी है कि काफी भयभीत होंगे वो लोग। तो क्या ऐसे में उन लोगों को अभी कहीं और शिफ्ट किया गया है? क्योंकि अभी तो राहत बचाव कार्य जारी है और तस्वीरें जिस हिसाब से दिख रही है लग नहीं रहा है कि ये अभी कार्य जो है या ये जो ऑपरेशन है वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। देखिए अंदर अभी भी लोग फंसे हुए हैं, भारी भरकम मलबा है, बरसात का मौसम है और बारिश की वजह से मलबा भी काफी वजन हो चुका है। यही वजह है कि जो ऑपरेशन चल रहा है, लगभग जानकारी है कि 8 से 10 घंटे तक और रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है, क्योंकि जो मलबे हैं उन्हें हटाने के लिए कोई यंत्रणा यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इस इमारत से चारों तरफ जो इमारत है और पतली पतली गलियां हैं और यही वजह है कि जेसीबी मशीन यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है। एनडीआरएफ की टीम और बीएमसी के जो कर्मचारी है वो मलबे को कटर मशीन से काट कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात जो अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर कोई दबाव या फिर बड़ी मशीनरी से काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंदर कई बुजुर्ग और मासूम बच्चे फंसे हुए हैं जिन्हें सुरक्षित निकालना है। तो एनडीआरएफ की कोशिश है कि कटर मशीन के जरिए जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं उन दीवारों को या फिर जो लोखंड के बिम है उन्हें हटाया जाए और उसके अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। जी बिल्कुल मुरारी, सवाल अब यहाँ पर यह है कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए कोई पहला हादसा नहीं है महाराष्ट्र में, ऐसे हादसे बार बार होते रहते हैं। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के आसपास के इलाकों में हम देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो जमींदोज हो चुकी हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? 1984 के जमाने की ये पूरी इमारत बनी हुई थी, देखरेख की जरूरत थी, लेकिन ना तो मनपा समय पर इन पर ध्यान देता है और ना ही महाराष्ट्र सरकार। जी बिल्कुल सही कहना है और यही वजह है कि हर साल बरसात में इस तरीके की घटनाएं देखने के लिए मिलती है। अगर मुंबई की बात करें तो वहां पर अमूमन इस तरीके की घटनाएं, लेकिन भिवंडी जो है ये भी अछूता नहीं है। हर साल इस इलाकों में इस तरीके की घटनाएं देखने के लिए मिलती है और बावजूद उसके महानगर पालिका इस मामले में गंभीरता नहीं लेती है। तो ऐसे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये इमारत पुरानी थी, जर्जर थी, धोखादायक थी, इस इमारत में लोग
कैसे रह रहे थे, क्या इन्हें बीएमसी ने नोटिस दिया था, नोटिस के बाद इन लोगों ने इस इमारत को खाली क्यों नहीं किया, तो ऐसे कई सवाल भी है। और हालांकि जब दुर्घटना घटती है तो उसके बाद महाराष्ट्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ती है। देखना होगा कि इस हादसे के बाद महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार इस तरीके की भूमिका में अपना पक्ष रख पाती है। जी बिल्कुल मुरारी, हम लगातार इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, तमाम ऐसी भयावह तस्वीरें हमने देखी हैं, कितना भयानक ये हादसा रहा। और अभी बताया जा रहा है कि कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। राहत बचाव कार्य अभी और भी ज्यादा देर तक चलने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। खबर पर अपडेट एएनबी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।